भारत का 40 साल लंबा इंतजार खत्म हुआ। 1984 को जब राकेश शर्मा ने पहले भारतीय के रूप में अंतरिक्ष में कदम रखा, तो कई और लोग भी इन सपनों से जुड़ गए। 25 जून को दोपहर शुभांशु शुक्ला अब दूसरे भारतीय बन गए जो अंतरिक्ष में कदम रखेंगे। शुभांशु शुक्ला स्पेस में जिस एक्सियोम मिशन पर जा रहे हैं, वो मिशन क्या है? शुभांशु शुक्ला वहां पर क्या करेंगे? क्यों भारत ने इस मिशन पर सैकड़ों करोड़ रुपए लगा दिए, जिसके बाद इस मिशन को बड़ी उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से न्यूज टेक लाइव में आप सभी का एक दफा फिर से स्वागत करता हूं। भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने 25 जून 2025 को दोपहर 12 बजे नया इतिहास रच दिया। शुभांशु ने नासा के केनेडी स्पेस सेंटर में एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी। शुभांशु 4 सदस्यीय दल का हिस्सा है जो फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में बैठकर आईएसएस के लिए रवाना हुए। इससे पहले एक्सियोम मिशन कई बार टाला जा चुका था, लेकिन आखिर क्या है एक्सियोम 4 मिशन जिस पर शुभांशु शुक्ला गए हैं? हम इसे आसान भाषा में समझेंगे। एक्सियोम 4 एक प्राइवेट अंतरिक्ष मिशन है जिसे नासा, स्पेसएक्स और एक्सियोम स्पेस नाम की कंपनी मिलकर चला रही है। इस मिशन का मकसद है अंतरिक्ष में रिसर्च करना, माइक्रोग्रेविटी यानी जहां वजन महसूस नहीं होता ऐसी सिचुएशन में वैज्ञानिक प्रयोग करना, जिससे कि इंसानी शरीर को अंतरिक्ष के लिए और बेहतर तरीके से समझा जा सके, और भविष्य में स्पेस स्टेशन के लिए प्राइवेट मिशन को प्रमोट करना भी इसका एक मकसद है। फिलहाल इस मिशन पर 4 लोग हैं। शुभांशु शुक्ला भारत से है, बाकी 3 लोग यूरोप के अलग अलग देशों से हैं। ये चारों स्पेसएक्स कंपनी के रॉकेट फाल्कन 9 में बैठकर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से आईएसएस की तरफ गए हैं। ऊपर जाकर रॉकेट स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाएगा और जमीन पर आ जाएगा। आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक तरह की अंतरिक्ष प्रयोगशाला है जो जमीन से करीब 400 किलोमीटर ऊपर 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमते रहता है। यहाँ ग्रेविटी लगभग ना के बराबर है। इसे माइक्रोग्रेविटी भी कहा जाता है, जहाँ इंसान और वस्तुएं तैरती रहती है। आईएसएस पर दुनिया भर के वैज्ञानिक साल 2000 से अंतरिक्ष से जुड़े अलग अलग विषयों पर रिसर्च कर रहे हैं। इस स्टेशन को अमेरिका की नासा, रूस, जापान, यूरोप और कनाडा ने मिलकर बनाया है। अंतरिक्ष में चांद, तारे या किसी खास ग्रह को ट्रैक करने के लिए कई सारे ऐसे ऐप हैं जिनकी मदद से आप अपनी छत पर जाकर भी इसे देख सकते हैं। हालांकि ये आपको किसी बड़े तारे के जैसा दिखाई देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाकर क्या करेंगे? क्यों भारत सरकार इस मिशन के लिए शुभांशु पर करीब 550 करोड़ रुपए खर्च कर रही है? शुभांशु वहां सिर्फ घूमने के लिए नहीं गए हैं। वो जिस मिशन के लिए चुने गए हैं वो बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। शुभांशु अंतरिक्ष में मेडिकल और टेक्नोलॉजी से जुड़ी रिसर्च और इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्ट करेंगे, भारतीय वैज्ञानिक प्रयोगों पर काम करेंगे, माइक्रोग्रेविटी में शरीर पर क्या असर होता है उस पर भी काम करेंगे, स्पेस स्टेशन के उपकरणों की टेस्टिंग में काम करेंगे, जिससे कि आने वाले गगनयान मिशन या अन्य मिशन के लिए वो इसरो के काम आ पाए। शुभांशु अपने साथ जैसे मूंग का दाल और हलवा, आम का पल्प भी वहां पर लेकर गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो ये सब कुछ खाना विदेशी साथियों के साथ बांटेंगे। शुभांशु और उनका दल गुरुवार 26 जून को 28 घंटे की यात्रा के बाद स्पेस स्टेशन से जुड़ेंगे, जहां उनकी 14 दिन की यात्रा शुरू होगी। इससे पहले कई बार अलग अलग कारणों से इस मिशन को टाला जा चुका है और फिलहाल के लिए सब कुछ सही है। उड़ान भरने के बाद शुभांशु ने कहा है कि ये यात्रा मेरे अकेले की नहीं है, बल्कि आप सभी की है, पूरे भारतवर्ष की है। मैं जितना उत्साहित हूं उतना ही हर भारतीय को भी उत्साहित होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। यकीनन ये देश के लिए ये एक उम्मीद है। शुभांशु यूपी के लखनऊ से है। वो फिलहाल भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन के पद पर काम करते हैं। उन्होंने मिग-21, सुखोई 30 और मिग-29 जैसे कई तेज तर्रार और एडवांस लड़ाकू विमान उड़ाए हैं। शुभांशु एक टेस्टिंग पायलट है, यानी कि वो नए विमानों और सिस्टम को उड़ाकर उनकी जांच करते हैं। इस मिशन के लिए शुभांशु 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद चुने गए हैं। यकीनन ये देश के लिए एक गर्व का क्षण है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। न्यूज टेक लाइव में आप सभी बने रहें। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि आप और किस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।